हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। इससे पहले वीडियो में हमने चौथी प्रश्नावली पूरी की थी। आज अपन बात करेंगे पांचवी प्रश्नावली की बेसिक जानकारी और 5.1 की। ठीक है, प्रश्नावली का नाम है समांतर श्रेणी, है ना, कि हमारी समांतर श्रेणी। ठीक है, जिसे अपन शॉर्ट में कहते हैं एपी। क्या कहते हैं? एपी। और आज अपन इसी की क्या करेंगे, सूत्रों की बात करेंगे। पहले अपन बात करने की कोई एपी है, जैसे A1, A2, A3, A4 डैश 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 से बात करें, लास्ट में होता है AN। ठीक है, इससे अपन क्या कहते हैं, A1 को कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद जिसे अपन A से भी दर्शाते हैं। ठीक है, AN होता है, ये हमारा क्या होता है, एपी का अंतिम पद। अंतिम पद। और इनके बीच का A1 और A2 के बीच का, इनके बीच में, प्रत्येक के बीच में जो गैप होता है, जो अंतर आता है, गैप होता है, या अपन कहते हैं जो क्या आता है, अंतर आता है, उस अंतर को अपन क्या कहते हैं, सारवे अंतर। सारवे अंतर डी। क्या कहते हैं, सारवे अंतर डी। ठीक है, ये पहले एपी ऐसे भी लिख सकते हैं और एपी को सेकंड रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D ऐसे भी चलता है। और कुछ पद होते हैं, जैसे अपन देखें पदों में बात कि प्रथम पद, प्रथम पद जिसे अपन ए कहते हैं, अपने को दे दे क्या, दूसरा पद, दूसरा पद, इसका मतलब होता है A2। और A2 को अपन कैसे लिखते हैं, ए का ए। ठीक है, इसके पैरों में कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 में से 1 कम कर देंगे, कितना रहेगा, 1 इंटू डी, जिसे अपन लिख सकते हैं ए प्लस डी। इसी प्रकार अपन क्या कह सकते हैं, तीसरा पद, तीसरा पद क्या होता है हमारा, A3। इसे अपन क्या लिखेंगे, ए प्लस, ये 3 आना, इसमें से क्या करेंगे, 1 कम, 3 माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा, ए प्लस 2D। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं चौथा पद, चौथा पद, और चौथा पद होता है A4। A4 को अपन क्या लिख सकते हैं, ए का ए प्लस, ठीक है, 4 में से क्या करेंगे, 1 कम करेंगे, तो 4 माइनस 1 इंटू डी। इससे अपन लिख देंगे A4 बराबर A प्लस 3D। ऐसे अपन A5, A6, A7, A10 सभी पदों को लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे बात करें, इतनी बात आई समझो, तो अपन आगे चलते हैं। ठीक है, क्या चलते हैं, आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ सूत्रों की बात करते हैं। ये तो मैंने एपी का पहले एपी पढ़ी कि अपन एपी को ऐसे लेकर चल सकते हैं, ये हमारा दूसरा रूप है, और इसमें अपन प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद इस प्रकार से लिख सकते हैं। बात करते हैं ना कि सूत्रों में अपन पहला हमें पता होना चाहिए, प्रथम पद, पद ए से दर्शाते हैं, और इससे अपन A1 भी कहते हैं एपी में। ठीक है, फिर बात करते हैं सारवे अंतर का सूत्र। सारवे अंतर कि सार अंतर ज्ञात करना है, यानी डी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपन क्या कह सकते हैं, A2 माइनस A1 के एपी का दूसरे पद में से माइनस करना है पहला पद, या अपन ऐसे लिख सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, के एपी का दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं एपी का अनुपात, कि एपी का अनुपात ज्ञात करने
का सूत्र, ठीक है ना। नौवां पद यानी ए एन ज्ञात करने का सूत्र, ए एन बराबर अपन लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा क्या होता है, एपी का नौवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। फिर अपन बात करें कि एक नोट में है ना, यहाँ पर एक स्पेशल नोट में बात कर लेते हैं अपन। नोट में कि काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, स्टार लगाकर अपन बात कर लेते हैं किसके, कि ए एक्स और बी एपी में है तो एक्स का मान ज्ञात करो। तो सूत्र होता है हमारा कि x बराबर है ना, कि x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर होता है पहला पद प्लस तीसरा पद। पहला पद a है तो a प्लस तीसरा पद क्या है b, बट्टे में कितना 2, बट्टे में कितना 2। इसी के अपन एक एग्जांपल की बात करते हैं जो काफी बार पूछा गया। जैसे अपन कहें कि 2x 4 एपी में है तो मध्य, या कह सकते हैं इसकी जगह x, मध्य का पद ज्ञात करो। तो अपन कैसे करेंगे कि ये हमारे पास देखो क्या x, मध्य का पद इसमें क्या है देखो 1 2 3, मध्य का पद हुआ हमारा x, क्या हुआ x। तो अपन कर देंगे क्या 2 प्लस कितना 4, 2 प्लस 4 बट्टे में 2, 2 में अपन 4 जोड़ेंगे 6, 6 बट्टे 2, 2 के पहाड़े से 6 जाएगा कितने हुआ 3 हुआ। एक नंबर में काफी बार ये सवाल है पूछा गया है। चलो एक बार फिर से देखते हैं कि एपी का पहला रूप होता है हमारे पास ए होता है प्रथम पद, इन सबके बीच में जो अंतर होता है उसे अपन सार्वंतर कहते हैं। ये हमारा अंतिम पद होता है, इसको अपन एल से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी एपी का रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश। प्रथम पद को ए लिखते हैं, दूसरे पद को a2, जिसे अपन a प्लस 1 इंटू डी यानी a प्लस डी लिखते हैं। तीसरे पद को अपन a3 को ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2d, और चौथे पद को अपन लिख सकते हैं a प्लस 3d a4 को, ठीक है। बात करते हैं प्रथम पद a यानी a1 एपी का प्रथम अक्षर, सार्वंतर d, a2 माइनस a1 यानी एपी का दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। एपी का अन्वय पद का सूत्र यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर बात करते हैं अपन किसकी, कि नोट की। नोट में अपन बात करते हैं a x b एपी में है तो x का मान ये मध्य का पद कुछ है तो अपन क्या कहेंगे x बराबर पहले पद प्लस तीसरा पद बट्टे में 2। एग्जाम्पल लेके हमने बात की थी 2 x 4 किस में एपी में है तो मध्य का पद या x का मान ज्ञात करो। तो x बराबर 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 बटे 2, 2 में 4 जोड़ेंगे 6 बटे 2, भाग जाएगा 2 का तो कितना आएगा 3। चलो एक बार नोट करो, फिर आगे अपन कुछ सूत्रों की और चर्चा करते हैं। चलो साथियों कुछ सूत्रों की और बात कर लेते हैं अपन। जैसे इसमें अपन बात करें कि इसमें n पदों का योग, कि n पदों के योग का सूत्र, ठीक है। n पदों के योग का सूत्र पूछे तो अपन क्या लिखेंगे एस एन का मतलब एस का मतलब सम का मतलब योग, n मतलब n पद बराबर n बटे 2 कोष्ठक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसमें अपन कुछ चीजों की बात कर लें कि एस एन है तो लिखेंगे इसका क्या योग होता है कि n पदों का योग, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं अपन n मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या। फिर अपन बात कर लेते हैं ए का मतलब होता है प्रथम पद। फिर बात कर लेते हैं डी का मतलब होता है सार्वंतर,
क्या होता है, सार्वय अंतर। ये हमारे पास क्या है, इनके नाम है जो हमें हिंदी में मिलेंगे, अपने को इनके प्रतीक के रूप में लिखना है। जैसे अपन बात करें इसका फर्स्ट सूत्र, जिसमें हमें क्या दिया होगा एस एन, एन और ए और डी, इन चारों में से 3 मान मिलेंगे और एक मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। और इसी का सेकंड रूप भी होता है यो का, एस एन बराबर एन बट्टे 2, बट्टे में अपन लिख सकते हैं गुण है ना, एस एन बराबर एन बट्टे 2 गुणा में अपन लिख सकते हैं इसके के ए प्लस ए एन, या अपन कह सकते हैं एल। ये हमारे पास क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो अपन यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं ए एन या एल, जो क्या होता है एपी का अंतिम पद। ठीक है, इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें ध्यान रखने की बात है कि हमें एस एन, एन, ए और अंतिम पद, और क्या अंतिम पद ए एन या एल, इन चारों में से कुछ 3 चीज मिलेगी। इन चारों में से क्या मिलेगी, 3 चीज मिलेगी, और एक चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, ज्ञात करनी पड़ेगी। ये हमारे समांतर श्रेणी के कुछ क्या सूत्र थे। अब अपन बात करेंगे आगे 5.1 के कुछ सवालों की। हेलो साथियों, बात करते हैं आगे 5.1 में अपन प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो उसमें क्या है, एपी के बारे में पूछा है कि कुछ कथन दिए, उसमें हमें बताना एपी में है या नहीं, है ना। तो पहला कथन एपी में है, दूसरा नहीं है, तीसरा है, चौथा एपी में नहीं है। लेकिन उतने काम की चीज है नहीं पहले प्रश्न में, तो मैंने करवाया नहीं। अपन बात करते हैं जो हमारे बोर्ड में पूछा जाता है काफी बार 1 नंबर में सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दी गई एपी में प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, जिसमें से प्रथम पद ए है और सार्वंतर क्या है, डी दिया गया है। तो हमें देखो कि दिया गया उस चीज में देखो क्या लिखेंगे कि पहले पॉइंट में हमें दिया है। अब दिया गया है ए का मान कितना 10, डी का मान भी कितना 10, ज्ञात करना एपी के प्रथम 4 पद यानी A1, A2, A3 और A4 का मान हमें ज्ञात करना है। तो अपन देखो यहाँ से कर सकते हैं कि प्रथम पद एपी का A1 बराबर क्या होता है, हमारा A होता है। भी हमने चर्चा की थी, तो जिसका मान कितना दिया है 10 दिया है। फिर बात करें अपन A2 को अपन लिख सकते हैं A प्लस डी। अभी हमने सूत्र में बात की थी कुछ देर पहले, तो A2, तो ऐसे भी कह सकते हो A1 में डी जोड़ने पर क्या कह सकते हैं अपन, A1 है हमारा पहले पद है, उसमें क्या जोड़ना, डी जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 और डी का मान कितना है 10, कितना हो जाएगा हमारे पास 20। अब हमें क्या ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है। तो एपी का हमारा दूसरा पद है, एपी में क्या है A2 है, A2 में अपन कितना जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे साथियों, डी जोड़ेंगे। A2 का मान देखो कितना है हमारे पास, A2 का मान 20 प्लस डी का मान हमारे सवाल में यहाँ दिया हुआ है कितना 10, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 30। फिर हमें क्या ज्ञात करना है, A4 क्या होता है हमारे पास A3 में कितना जोड़ेंगे, डी। A3 कितना हमारे पास 30 आया, इसमें कितना जोड़ेंगे 10, कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट में लिख देंगे एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा 10, 2 नंबर 20, 3 नंबर 30, 4 नंबर पद हो जाएगा 40। डेढ़ एपी अंत तक चलती है तो डेढ़ लगाकर छोड़ देंगे। एक बार फिर देखो हमारे पास दूसरे सवाल में दिया है कि दूसरे पॉइंट है, इसमें हमारे पास क्या दिया है वो चीज लिखनी है। प्रथम पद कितना -2, सार्वंतर कितना 0, ज्ञात करना क्या वही चीज A1, A2, A3, A4 डेश। ठीक है, A1 ज्ञात करना है, यानी A का मान जो हमें कितना दिया -2 दिया हुआ है। A2 ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे, जो A1 है इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे डी का मान। किसका मान जोड़ देंगे, डी का मान। A1 कितना है हमारे पास, A1 देखो कितना है -2, इसमें डी का मान कितना जोड़ देंगे 0, जो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है डी का मान 0, तो जोड़ेंगे कितना आएगा -2।
फिर क्या ज्ञात करना है हमें A3, तो A3 ज्ञात करने के लिए A2 में क्या जोड़ देंगे D। A2 हमारे पास कितना है 2, इसमें कितना जोड़ देंगे अपन D का मान। A2 का मान देखो कितना है यहाँ पे हमारे पास -2, और इसमें हम जोड़ देंगे कितना D का मान 0, तो हमारे पास मान कितना आएगा -2। इसी प्रकार अपन क्या ज्ञात करेंगे A4 ज्ञात करेंगे तो हमारे पास AP का तीसरे पद में क्या जोड़ेंगे D। A3 कितना है हमारे पास अभी ज्ञात किया -2, इसमें कितना जोड़ेंगे 0, तो हमारे पास AP का मान कितना आया -2। फिर बात करते हैं अपन पॉइंट नंबर 3 की। क्या करते हैं पॉइंट नंबर 3 की बात दिया है इसमें अपन बात करते हैं एक का मान दे रखा है 4, D का मान हमें दे रखा है -3। ठीक है, ज्ञात करना, बात करते हैं ज्ञात करने में अपन बात करते हैं A1 ज्ञात करना है, हमें A2 ज्ञात करना है और A3 ज्ञात करना है और हमें A4 ज्ञात करना है। ठीक है, तो A1 ज्ञात करेंगे AP का प्रथम पद जो होता है हमारा A, कितना होता है A, और A हमें कितना दिया हुआ है 4 दिया गया है। फिर हमें ज्ञात करना है A2, क्या ज्ञात करना है A2 ज्ञात करना है, तो हमें देख रखा है क्या A1 प्लस कर देंगे D का मान। A1 में कितना कर देंगे D का मान प्लस, तो A1 का मान हमारे पास यहाँ है 4 और प्लस D का मान हमारे पास कितना है -3। ठीक है, कितना आएगा 4 माइनस प्लस, देखो माइनस और प्लस गुणा करते हैं, है ना, हमारे पास कंडीशन सीख चुके हैं कि प्लस को माइनस से गुणा करें माइनस को प्लस से गुणा करें तो भी माइनस को माइनस से गुणा करें तो क्या होता है प्लस होता है। तो माइनस और प्लस गुणा होगा -3, 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा 1। फिर हमें याद करना है A3, कितना A3 जो A2 में क्या कर देंगे जोड़ देंगे D का मान। A2 का मान अभी निकाला था कितना आया 1, कितना 1 प्लस D का मान हमारे पास -3 है, रख देंगे तो देखो कितना आएगा 1 -3 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का कितना बचा 2। फिर अपन बात करते हैं A4 का, तो A4 ज्ञात करने के लिए अपन कह सकते हैं A3 में कि हमारे पास AP का जो तीसरा पद है उसमें क्या जोड़ दें D का मान हमारे पास कितना है देखो -3, और A3 का मान अभी निकाला था -2 और प्लस फिर क्या रख दें D का मान -3। देखो माइनस और प्लस गुणा होगा तो माइनस का 2 और -3 तो कितना हो जाएगा -5। तो AP में हमारे पास 4 पद आ जाएंगे, 4 1 -2 -5। फिर बात करते हैं हम बात करते हैं क्या AP के प्रथम 4 पद, जिसमें प्रथम पद A और सवालांतर D दिया गया है, और जैसे सवाल नंबर 1 में A का मान हमें दिया 10, D का मान दिया 10, ज्ञात करने AP के 4 पद। A1 हमें दिया गया है तो A1 यानी A का मान होता है जो क्या 10 दिया हुआ है। A2 ज्ञात करना है, जो हमारे पास AP का प्रथम पद है उसमें कितना जोड़ेंगे D, तो हमारे पास क्या आ जाएगा A2। फिर A3, तो A2 में क्या जोड़ेंगे D, A2 कितना 20, D का मान जोड़ा 10 30। फिर हम बात करते हैं A4 में क्या करते हैं A3 है उसमें D जोड़ेंगे 30 में हम 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 40। ये हमारे पास क्या आएगा 4 पद आ गए। इसी प्रकार इसमें करेंगे और ऐसी अपने इसमें करेंगे। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताना, और नहीं समझाए तो एक बार कमेंट में जरूर बताना, फिर से बता दिया जाएगा सवाल। ओके, धन्यवाद।